नमस्कार, प्रणाम। बड़ों को बहुत-बहुत आदर सत्कार, छोटों को बहुत प्यार। आप सब कैसे हैं? तो कुछ ना कुछ विषय दिमाग में आते हैं, बहुत सी समझाने की कोशिश की है, तो चीज़ें दिमाग में आती हैं, जहाँ से इस वजह से दिमाग में आती हैं, तो वो मैं बोल देता हूँ। तो आज का एक विषय बैठे-बैठे सोच रहा था कि आज का विषय क्या बनाया जाए? तो एकदम से दिमाग में आया कि जीव से प्यार। एक बेजुबान जीव से प्यार करना। आजकल अक्सर घरों में देखा जाता है कि डॉग्स को बहुत पाला जाता है, कैट्स को बहुत पाला जाता है। कुछ समाज में कुछ लोगों का ये दिखावा भी है, कुछ लोग एक्चुअल में प्यार भी करते हैं डॉग्स को, कैट्स को। कुछ लोग अंधविश्वासों के कारण कि डॉग, काला कुत्ता या वो जैसे जो भी होता है, कि उसके करने से तो जहाँ पे मैंने अभी अंधविश्वास की बात की, अंधविश्वासों में मत घिरा करो। कुछ भी नहीं होता। काले कुत्ते को ये खिलाना है, सफेद कुत्ते को ये खिलाना है, इस दिन ये खिलाना है। इन अंधविश्वासों में कुछ नहीं है। कि जानवर की सेवा करना, जानवर को खाना खिलाना, चाहे वो काला है या सफेद है, या पीला है, जो भी है, इन विश्वासों से बाहर निकल जाओ। वो जो अंधविश्वासों में घिरते हैं, तो मैंने पहले भी बोला, चलो अभी मैं वो टॉपिक बदल जाएगा। अभी जीवों की बात करते हैं, जैसे डॉग्स को पालना, कैट्स को पालना। भी उसमें आपने पाला, उसको, डॉग को बहुत प्यार करते हो। बहुत से घरों में देखता हूँ, जैसे मैं, कि एक तरफ तो जीव से प्यार करते हो, बेजुबान जीव से प्यार करते हो, दूसरी तरफ आप कोई भी जिसकी मैं जो खाता है मैं उसकी बात करता हूँ, नॉन वेज खाते हैं। तो फिर अगर नॉन वेज खाना ही है, तो पहली चीज देखो, नॉन वेज तो हर जगह मना किया जाता है कि जीव हत्या होती है उसमें, चाहे वो आप कर रहे हो या कोई दूसरे ने की, आपने खाया। तर्क ये नहीं होता, बहुत से लोग तर्क दे देते हैं कि मैंने तो हत्या तो नहीं की ना। तो आप हिस्सेदार तो हो ना उस हत्या के। क्या आप, मैंने देखा है, शॉप्स पे देखा है कि वो चिकन लेके आते हैं, वो कहते हैं दे दो, तो आपके सामने काटा जाता है। तो कुछ जगह, कुछ सब सिस्टम में या अध्यात्म में बोला जाता है कि क्यों पेट को नरक बना रहे हो, मुर्दों को खाते हो।
जो घर में चिकन लाया जाता है, अगर आपका खुद का खून, सपोज करिए आपका खुद का उंगली का खून कट जाता है, उंगली कट जाती है, हाथ पे चोट लग जाती है, तो हम लोग वहाँ पे पट्टी बांध लेते हैं, हम लोग उसको चूसते नहीं है या उसमें मुंह में नहीं लेके जाते उसको, क्यों? अपना है, फिर भी अपना है वो। जब वो जानवर कटा होता तो उसके अंदर कुछ खून के कण भी तो रहते होंगे, और वो मुर्दा है। बराबर जी, कभी एक रिसर्च हुई थी कि कुछ बच्चों को, लगभग 100 बच्चों को ऐसा ही बुच्चड़ खाना, इसको बुच्चड़ खाना बोलते हैं, जहाँ पे ये काटा जाता है। बुच्चड़ खाना उसको बोलते हैं कि जहाँ पे जीवों को, मुर्गों को, बकरों को काटा जाता है। तो कई तरह के उसमें होते हैं कि एकदम से धीरे धीरे काटते हैं उसको, बकरे को एकदम झटके से काट देते हैं, या मुर्गा है एकदम से जैसे काट दिया धीरे धीरे, जो भी होता है। तो उसकी उस टाइम, उस वक्त उसकी तरफ देखना कभी। तो रिसर्च हुई बच्चों की, बच्चों को साथ ले जाया गया जो चिकन खाते थे, नॉन वेजिटेरियन थे बच्चे। उस वहां पे जहाँ पे कटते हैं, बूचड़ खाना बोलते हैं, बताया कि बूचड़ खाना बोलते हैं उसको, वहां ले जाया गया उनको। 85% बच्चों ने उसके जाने के बाद, विजिट जब वहां पे हुई उनकी, तो देखा उन्होंने कि मुर्गा काटा गया, बकरा काटा गया, तड़प खून निकलता है, खून की धार निकलती है यहाँ गले से या जहां से भी, गले से ही काटा जाता है। तो तड़प भी देखी बच्चों ने। 80 to 90% बच्चों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हम लोग नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो अलग अलग तर्क हैं सबके, खाने के एक्सक्यूजेज हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये है वो है, तरह तरह के एक्सक्यूज दिए जाते हैं। शरीर में ताकत आती है, ताकत बहुत सी चीजें हैं, हरी सब्जियां हैं, आंवला है, ग्रीन वेजिटेबल्स जिनको बोलते हैं, बहुत सी ताकत की चीजें हैं। नीम के पत्ते हैं जिससे खून साफ होता है, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध में डाल के आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। तो शरीर में ताकत कहती है, नॉन वेज खाने से शरीर में जान, ताकत आती है। मैंने बताया बहुत सी चीजें हैं खाने को, कि जीव हत्या करके ही आपको ताकत लानी है। अब पाप भी तो लगता होगा ना कहीं ना कहीं, कि आपने जीव हत्या आपने बेशक ना की हो, आप उसका हिस्सा तो हो ना, कि आपकी वजह से एक जीव की हत्या हुई। अनजाने में कोई पैर के नीचे आ जाता है, कुछ भी है, वो चीज अलग है। एक तरफ अपने घर में डॉग्स या कैट्स महंगी महंगी घर में पाल रखी, बहुत प्यार करते हो, दूसरी तरफ घर में नॉन वेज ला के या नॉन वेज बना हुआ खाते हो आप। दोनों तरफ, दोनों तरफ मत चलो, एक तरफ तो चलो। वो भी तो एक जीव है, जो आपने मुर्गा कटवा के खाया, और आपने, या बकरा जो आपने, आपके लिए काटा गया या कटा हुआ जो भी है, मतलब वो भी तो एक जीव है ना। फर्क क्या है? बेजुबान है, दोनों ही बेजुबान जुबान है।
कि और फिर वही चीज कि अगर ये चीजें चिकन विकन और ये सब चीजें खाओगे तो अध्यात्म की तरफ कैसे जाओगे? पूजा पाठ करते हो, सुबह पूजा पाठ की, शाम को चिकन खा लिया। जिनकी आप पूजा करते हो, जिनको आप मानते हो, नित्य क्रम की आप पूजा करते हो, और शाम को एक जीव की हत्या करवा के आपने वो चिकन खाया, उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए। जीव तो जीव ही है। वो चलो वो जो योनि मिली है, इंसान और जीव में फर्क ये है मेरे हिसाब से, देखो, कि वो अपनी अपनी भाषा में तो बोलते हैं। वो एक डॉग दूसरे डॉग को भाषा में क्या बोलते हैं, चलो नहीं समझ में आती। बंदर आपस में जैसे जैसे बातें करते हैं, या कबूतर हैं, वो कुछ अलग सी लैंग्वेज में बात करते हैं, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, उनकी वो लैंग्वेज समझते हैं कि क्या किस लिए बुला रहा है या कुछ कर रहा है। इंसान में फर्क ये है कि वो बोल लेता है, उसमें थोड़ा दिमाग, चाहे किसी तरह का भी है, शातिर है, शांत है, जैसा भी है, इंसान समझदार बहुत होता है। फिर इन चीजों को नहीं समझा जाता। बताइए। तर्क देना आसान है, समझना, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। तो जिसने नहीं मानना वो नहीं मानेगा। घर में चिकन बनेगा तो बच्चे भी हैं, उन पे उन पे क्या संस्कार जाएंगे बच्चों पे? तो आगे, अब जैसे मैंने बोला कि आप सुबह पूजा करते हो, नित्य कर्म की पूजा, 5 बजे उठते हो, नित्य कर्म से अपना नहाया धोया, साफ सफाई या जो भी है, सब कुछ स्वच्छ होके सुबह पूजा आधा घंटा की या 15 मिनट की या 1 घंटा की, तो क्या फायदा है ऐसी पूजा का? जैसे मैंने बताया, बोला भी कि भगवान के लिए जीव तो जीव ही है ना। एक तरफ आप मना रहे हो, एक तरफ आप कर्म खराब कर रहे हो। पूजा की, उनको मनाया, शाम को हत्या की, जीव हत्या की आपने, खाया, फिर उसको पहले हत्या का हिस्सा बने, फिर खा के उस पाप का हिस्सा बने आप। जितना पुण्य आपने पूजा करके कमाया, उससे ज्यादा नुकसान आपने कि मुर्गा कटवा के या खा के, फिर जो कुछ जगह सुना है कि जब मुर्दा मुर्दा एक तरह से मुर्दा ही है वो, चिकन को जो खा रहे हो, तो पेट को कहा गया है कि क्यों पेट को नरक बना रहे हो मुर्दा खा के, डेड बॉडी खा के। तो है तो जीव की, चलो मान लिया एक मुर्गे की बॉडी है तो मुर्दा ही, क्यों पेट को नरक बना रहे हो? सिर्फ जवान जो आपकी जुबान है, जो उसका टेस्ट है, बस वो कुछ नहीं है। आप नॉन वेज खाते हो, जुबान को अच्छा लगता है बस वो। पेट में आप खाना खाओ या ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ या कुछ भी खाओ, आप नॉन वेज खाओ या कुछ भी खाओ,
स्वाद जो है जुबान का है, इस मुंह में खाने के बाद अंदर जब चला जाता है, वो उसके लिए एक वही चीज है, पेट ही भरा है उससे बस। बाकी देखो, आप समझ आपकी है, हर चीज, हर छोट चीजों से जीवन हमें सुधारना है, छोटी छोटी चीजों को समझ के सुधारना है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से हर एक इंसान एकदम सुधर जाएगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ। गृहिणियों को, इंसानों को, आदमियों को, जो घर पे जिसमें नुक्स है वो एकदम से नहीं सुधार पाता, मानता हूँ। धीरे धीरे कोशिश तो कर सकते हो। गुस्सा आता है, मन शांत करो, कोशिश करो ना, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। कोई आदमी स्मोकिंग करता है, कोई भी इंसान स्मोक करता है, वो प्रॉमिसेस करता है कि कल से नहीं पीऊंगा, तो कल कभी नहीं आता ना। वो कोशिश होती, सुबह होती है, फिर वही रूटीन रहता है उसका। उसको समझाया जाए कि कोशिश तो कर, तो कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग चीज होती है कि आपने जैसे कि आज के बाद नहीं करना ये चीज, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका। नहीं करना तो नहीं करना, कुछ भी हो जाए। अब जैसे मैं, जैसे रूटीन में आप चिकन खाते हो, अजीब चिकन खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, रूटीन के नॉन वेजिटेरियन हो, आपको जो स्वाद टेस्ट पड़ा हुआ है रूटीन में खाने का, या एक दिन छोड़ के एक दिन खाने का, मैं कहता हूँ एकदम से नहीं छूट पाता, मानता हूँ। कोशिश करके कम तो कर सकते हो ना, धीरे 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 धीरे। हफ्ते में अगर 4 दिन 5 दिन खाना है, तो उसको 4 5 दिन खाते हो तो 4 दिन कर दो हफ्ते में। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 दिन खाओ, 3 हफ्ता। उसकी धीरे 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 क्वांटिटी कम करो उन डेज में, जो जितना खाते हो। जैसे 1 हफ्ते में 5 दिन खाते हो, तो 4 दिन किया आपने, 4 दिन में ऑल्टरनेट डेज में क्वांटिटी कम कर दो। फिर चाहे मन माने या ना माने, फिर नेक्स्ट मंथ आपका जो आ गया उसमें और कम कर दीजिए। ये कोशिश है आपकी। छोड़ दो तो एकदम से बहुत ही अच्छा है, बट कोशिश करोगे तो उसमें कामयाब हो जाओगे। उससे दिनचर्या भी अच्छी हो जाती है, धर्म कर्म में भी मन लगना शुरू हो जाता है, पूजा का फल, पूजा पाठ का फल भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो हर तरफ कुछ चीजों का फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि बच्चों में संस्कार अच्छे जाएंगे। जिस घर में, जो घर वेजिटेरियन हो जाता है उसमें बहुत सी चीजें अच्छी हो जाती हैं, बच्चों में संस्कार अच्छे हो जाते हैं धीरे धीरे। अग्रेसिवनेस धीरे धीरे खत्म होती है उससे, नॉन वेज ना खाने से। तो बंदा अग्रेसिव भी होता है। तो देखो फायदे कितने हैं। अब ये तर्क मत देना कि नॉनवेज खाने से ताकत नहीं आएगी, नॉनवेज नहीं खाए तो ताकत नहीं आएगी, बॉडी में, शरीर में जान नहीं आएगी। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, आंवला खाइए रोज,
कच्चा आंवला खाइए आप रोज, बहुत गुणकारी है आंवला। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। दूध में ड्राई फ्रूट्स डालिए, मुनक्का है, ये ऐसे बहुत से ड्राई फ्रूट्स हैं, आप दूध में डाल के रात को पानी में भिगो के छोड़ दीजिए, सुबह दूध के साथ दूध में डाल के गर्म करके आप पी लीजिए उसको। बादाम है, उससे बहुत एनर्जी आती है इन चीजों से। देसी घी भी खा सकते हो, ये वहम है कि देसी घी से फैट्स बढ़ते हैं। कच्चा देसी घी खाने से फैट्स नहीं बढ़ते, ऐसा मैंने सुना है। तो ये बहुत से लोगों विद्वानों का कहना है कि कच्चा घी खाने से, तला हुआ नहीं, कच्चा, सब्जी बनाई आपने, सब्जी में कच्चा डाल लीजिए एक चम्मच, उससे फैट्स नहीं बढ़ते। मैं तो खा लेता हूँ, बहुत खा जाता हूँ। वैसे एक बता, इन सब चीजों का धीरे 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 हर चीज को धीरे धीरे समझिए। परिवार अच्छा होगा, घर में खुशियां आएंगी। वो बार बार एक चीज बार बार कहने से कोई फायदा तो होता नहीं, कि मेरा कोई लालच नहीं है कि आप लोगों का अगर जीवन सुधरता है तो मुझे खुशी ही मिलेगी, ना मुझे कुछ रिटर्न चाहिए आपका। सिर्फ मुझे खुशी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आप लोगों की दुआएं, अगर घर सुधर जाता है, घर में खुशियां आ जाती है, तो जितनी भी मिले, चाहे इतनी सी दुआ भी मिलेगा, तो खुशी और दुआ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी आपका सब कुछ आपका अपना मानना है। मैं भी फिर से हाजिर होता हूँ। खुश रहिए, सबको खूब बहुत बहुत प्यार, और मिलते हैं। नमस्कार।